जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले 23 एंड 24 फेब के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली अजय बांगा सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आप सबको पता है कि रिसेंटली जॉय बाइडेन ने अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया अजय बांगा को। और ये पहले कौन से कंपनी के ये थे CEO? ये पहले थे मास्टर कार्ड के। ठीक है, मास्टर कार्ड के ये पहले CEO थे और ये अब बनने वाले हैं कहाँ के? ये बनने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के। अच्छा, आप ये बताओ कि जॉय बाइडेन ने ही क्यों इन्हें नॉमिनेट किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अपन शेयर की बात करें वर्ल्ड बैंक में तो वो किसका है? वो है USA का। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA में। और अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि रिसेंटली किसने रिज़ाइन दे दिया था, पहले कौन थे यहाँ के जो चीफ थे, वो कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डेविड मालपास। ठीक है, ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, अपन ने डिस्कस भी किया था, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली US क्यों न्यूज़ में था, तो US न्यूज़ में था एक्सरसाइज तरकश। एक्सरसाइज तरकश किसके साथ हुई थी? ये हुई थी भारत और इंडिया और USA के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम है एक्सरसाइज तरकश। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी चेन्नई। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और रिसेंटली अभी एक ग्लोबल अलायंस बना है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें कौन कौन सी कंट्री है? जिसमें है USA प्लस इंडिया प्लस ब्राज़ील। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? वो भी USA से थी, तो वो भी मैं बता देता हूँ, वो बनी थी बॉनी गैब्रियल। ठीक है, ये अपन ने बहुत बार डिस्कस कर लिया इनका नेम। तो ये कहाँ से थी? ये थी USA से। और मिसेस यूनिवर्स कौन बनी थी? वो भारत से थी, जिनका नाम था क्या? सरगम कौशल। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, ये थी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली कौन सी INS ने रिसीव किया द अवार्ड ऑफ CNS ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन अवार्ड? ठीक है, तो ये कौन सी INS को मिला है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अवार्ड मिला INS निरीक्षक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। और 2-3 INS जो अभी न्यूज़ में मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली एक INS जो डॉक हुई इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में आपसे उसका नाम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है INS सिंधु केसरी। ठीक है, INS सिंधु केसरी। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और नाम आपको याद रखना है, INS सुमेधा। ठीक है, INS सुमेधा ये कहाँ पे हुई थी? रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुआ IDEX, कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में एक एग्जीबिशन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट करा था INS सुमेधा ने। और अगर मैं बात करूँ मालाबार नेवल एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो कि 26th एडिशन था, जिसमें कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया था? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और 27 कौन होस्ट कर रहा है? वो होस्ट कर रहा है कौन सा? वो होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। और 26 किया गया था जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने जीता है मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट ISSF वर्ल्ड कप 2023? तो ये कहाँ पे हुआ था? पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ये हुआ था कायरो इजिप्ट में। ठीक है, आपको इससे एक ही चीज़ याद आती होगी, मैं बता देता हूँ, वो आता नाम याद आता होगा अब्दुल फतेह अल सीसी, जो अपने चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड में। और एक चीज़ और याद आती होगी आपको, एक्सरसाइज साइक्लोन। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन जो किसके साथ हुई है? ये हुई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एफकेट में भी आया था कि रुद्रांश पाटिल कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो है शूटिंग से रिलेटेड, उसका आंसर था। तो आपको ये ध्यान रखना है, रुद्रांश पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और ये कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 फेब को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि CBIC, ठीक है, CBIC जो क्या है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इसके जो चीफ हैं वो कौन है? वो है विवेक जौहरी। ठीक है, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, विवेक जौहरी। तो ये आपको नाम याद रखना है, बाकी इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि UK की क्या रैंक है, यूनाइटेड किंगडम्स की क्या रैंक है स्टॉक मार्केट में? तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि UK बन चुका है 6th बिगेस्ट मार्केट
इन द स्टॉक मार्केट और उसने धकेल दिया इंडिया को 7th नंबर पे। आपको जैसा कि पता है कि अडानी के जो भी शेयर्स थे वो क्रैश हुए, इस कारण से ये चीज़ हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यूके आ चुका है 6 नंबर पे और इंडिया की रैंक हो चुकी है 7th नंबर पे। अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट पे है कौन, यूएसए। फिर उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है कौन, जापान, उसके बाद आता है हांगकांग, ठीक है, उसके बाद आता है हांगकांग, देन आता है फ्रांस, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है यूके एंड अब आता है इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, टॉप 3 आपको याद रखना है और इंडिया की रैंक और यूके की रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंट्री की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है FATF के द्वारा। FATF जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, ये कब फाउंडेड हुआ था, तो ये फाउंडेड हुआ था 1989 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में ही इलेक्ट हुए थे। तो इसके प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, ठीक है। टी राजा कुमार हुई कौन सी कंट्री के हैं, ये है सिंगापुर के, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। FATF से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार क्वेश्चन ये वाला आने वाला है कि कौन सी कंट्री की मेंबरशिप सस्पेंड ही कर दी है, तो वो करी है रशिया की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी रैंक है इंडिया की एज द बिगेस्ट नेशन रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टो इन 2023। अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्री की तो वो कौन सी हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ब्राज़ील, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राज़ील और एक कंट्री आपने सुनी होगी इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर ने अपनी करेंसी भी बता दी थी कि हम अपनी करेंसी क्रिप्टो में कर देंगे, ये सब चीज़ें इक्वाडोर करता रहता है क्रिप्टो से रिलेटेड। बट अपन को इंडिया की रैंक याद रखना है, इंडिया की रैंक है 7th नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछ लिया था, आपको 3 कॉइन्स दे दिए थे, टोकन दे दिए थे और आपसे पूछ लिया था ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कॉइन्स दे दिए आपको मेटिक, ठीक है, सोलाना, ठीक है, बिटकॉइन तो सबको पता है बट ये वाले कॉइन नहीं पता होते, शीबू, है ना। इस टाइप के अगर आपको कॉइन्स दे दिए तो आपको लगाना है वो क्या है, वो है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट बनाएगी फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मेन होल्स, ठीक है। अब तो आप भी ये विश्वास करने लगे हैं कि फर्स्ट स्टेट अगर कोई भी आता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है केरला। केरला हर चीज़ में फर्स्ट आ रहा है, तो आप अगर गलती से अगर आपको नहीं पता है चीज़ का आंसर तो आप बोल सकते हैं केरला। और ये रोबोटिक स्कैवेंजर्स का नाम क्या है, इसका नाम है बैंडिकोट, ठीक है। बैंडिकोट से भी आप ये ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक स्कीम आपको जानना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नमस्ते स्कीम, द नमस्ते स्कीम, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें किसके लिए है तो ये कौन से किसके लिए, ये सेप्टिक टैंक जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए स्कीम है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसका अगर मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, वैसे तो बहुत बड़ा है, चलो बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। बट अगर नमस्ते स्कीम रिलेटेड आए किससे, तो वो है सेप्टिक टैंक वर्कर से, ये आ सकता है क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फिल्म ने जीता है बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा होता है हर चीज़ में आगे जो रहता है वो है केरला। तो अगर हम मूवी की बात करें तो जो मूवी है वो है RRR, जो हर सारे अवार्ड्स इस बार जीत के आ रही है। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है RRR। और किसने डायरेक्टेड की, अब तो नाम याद हो चुका होगा, SS राजमौली जी के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका एक जो फेमस सॉन्ग है सबको पता है, नाटो नाटो, है ना, नाटो नाटो, इसने जीता था गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और रिसेंटली अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अभी ये मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड, मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सी मूवी को मिला था, वो मिला था RRR को, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। और जो बेस्ट मूवी दादा साहेब फाल्के अवार्ड में किसको मिली थी, वो मिली थी कौन सी, कश्मीर फाइल्स को, ठीक है, कश्मीर फाइल्स को। और अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था,
वो मिला था रणवीर कपूर को फॉर ब्रह्मस्त्र, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, वो मिला था आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भी याद रखो, मुझे याद रखने से कोई मतलब नहीं है, आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चर्च गेट रेलवे स्टेशन। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपने ये नाम सुना ही होगा, चर्च गेट रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है चर्च गेट रेलवे स्टेशन। इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम हो चुका है चिंतामनराव देशमुख स्टेशन। अब आपको ये बताना है चिंतामनराव देशमुख ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ठीक है, अपन को आंसर मिल चुका है, अपन वो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये नाम चेंज किया है, अगर आपसे पूछ लें चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ पे, तो वो है कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको वैसे पता होगा चर्च गेट रेलवे स्टेशन, बट इनका जो नाम रखा है चिंतामनराव देशमुख, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अभी यूपी पहले नाम चेंज के काम कर रहा था, तो अब महाराष्ट्र भी उस पे चल रहा है कि हम भी अब नाम चेंज करेंगे बहुत सारी चीज़ों के। तो कौन सी सिटी का अब नाम चेंज हो चुका है, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा ये चीज़ करी, तो ये किया है औरंगाबाद का। ठीक है, औरंगाबाद का ये नाम चेंज कर दिया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ओस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव रख दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, औरंगाबाद का आपको बेसिकली याद रखना है। अगर मैं बात करूँ औरंगाबाद में क्या फेमस है, तो आपने ये सुना होगा अजंता एंड एलोरा केव्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये है औरंगाबाद में, और ये है यूनेस्को प्रिस्क्राइब्ड, यूनेस्को हेरिटेज साइट में प्रिस्क्राइब्ड है ये हुई थी 1983 में। हाँ, 1983 में हुई थी ये। और अगर मैं बात करूँ औरंगाबाद में और क्या है आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पे बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। और क्या याद रखना है आपको, देवगिरी फोर्ट्स। ठीक है, देवगिरी फोर्ट्स भी औरंगाबाद में है। और आपको क्या बताऊं, अच्छा यहाँ पे इसका जो औरंगाबाद है इसका एक निक नेम था। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है सिटी ऑफ गेट्स। ठीक है, सिटी ऑफ गेट्स, क्योंकि इस सिटी में 52 गेट्स थे। ठीक है, 52 गेट्स थे, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हॉश पॉश हो गया। और इसमें मैं क्या बताऊं आपको, अच्छा आपसे पूछ ले कि औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद न्यूज़ में तो है, ये फाउंड किसने की थी, ये फाउंड किसने की थी, तो ये फाउंड की थी मलिक अकबर ने। हाँ, ऐसे कुछ नाम है, मलिक अकबर, आपको ये बस ध्यान रखना है। और ये फाउंड की थी 1610 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज वॉन द अर्जेंटीना ओपन टूर्नामेंट, ही इज फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि ये टेनिस से रिलेटेड है और इनने जीता था यूएस ओपन। ठीक है, बाय बीटिंग कैमरून नॉरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पता ही होगा, ये सब चीज़ कार्लोस अल्काराज का है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, टेनिस से ये रिलेटेड है ना। और इनने अब कौन सा जीत लिया, अब जीता है अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया है टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन टिल विच ईयर। कौन से ईयर तक ये एक्सटेंड कर दिया है, तो ये एक्सटेंड कर दिया है 2024 तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं कि अभी के जो चेयरपर्सन है लॉ कमीशन के, वो कौन है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये नाम आपको याद रखना है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, आपको ये नाम याद रखना है। और क्या बताऊं मैं आपको, और ये जो लॉ कमीशन होती है वो एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी होती है, मतलब ये कोई एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है लॉ एंड जस्टिस के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉ कमीशन क्या है, तो वो एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। और ये कब तक एक्सटेंड हो चुकी है, ये एक्सटेंड हुई है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाई कोर्ट बना है फर्स्ट जिसने पब्लिश किया जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट आ गया, आप समझ गए होंगे कि कौन सा हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट है केरला। ठीक है, केरला का हाई कोर्ट है जिसने फर्स्ट टाइम जजमेंट किया इन द रीजनल लैंग्वेज, जो मलयालम जाकी रीजनल लैंग्वेज है उस भाषा में इनने अपना जजमेंट सुनाया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब को। और ये अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला था
वो मिला था डीवी मिश्रा को। ठीक है, डीवी मिश्रा को मिला था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। ये सम्मानित किया गया था शेख हसीना के द्वारा। ठीक है, शेख हसीना के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट बना जिसने लॉन्च किया फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जब भी रिसेंटली लॉन्च किया, वो कौन से विलेज में किया, वो किया पट्टीपुलम विलेज इन द चेंगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये किया। और अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल फाउंडेशन भी, एक मिशन भी लॉन्च किया था तमिलनाडु ने, जिसका नाम था APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु आपको पता है कि फर्स्ट स्टेट बना था जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 28th एडिशन ऑफ गल्फ फूड 2023। ये वही कंट्री है जो होस्ट करेगी ITUT। जैसा कि आपको पता है, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है, वो होस्ट करने वाली UAE। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंशियल मीटिंग होने वाली है ITUT की, कहाँ पे, UAE। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या होस्ट करेगा UAE, वो करेगा मिस वर्ल्ड 2023। अब तो ये चीज़ आपको याद ही हो चुकी होंगी, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन सा कंट्री करेगी 28th एडिशन ऑफ गल्फ फूड 2023, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, JP नड्डा ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, तो ये बुक कौन सी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है आपको बताना है। तो पहला D ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस हो जाता है क्योंकि JP नड्डा जी ने ये बुक लिखी है, तो आपको समझ आ गया होगा ये किसके लिए लिखी है। ये लिखी है मोदी जी की, ये पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक हो सकती है, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल्टोटम सेन जिन्हें अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। ये भी कहाँ पे हो रहा है, ये भी हो रहा है कायरो, इजिप्ट में, जहाँ पे रुद्रांश पाटिल ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है। शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो। ठीक है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स है, ये हैं शूटिंग से। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सी फिल्म को अवार्ड किया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। पठान, पुष्पा, RRR, कश्मीर फाइल्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन खाली है, आप भर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है। सेकंड क्विज देखते हैं। तो सेकंड क्विज है आपके लिए, हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर कौन बना है। विराट कोहली, बेन स्टोक्स, जॉय रूट, रोहित शर्मा। कमेंट सेक्शन खाली है, आप भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर द PDF you can follow us on the Desire to Learn Telegram channel. This video is presented by me. My name is सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।